आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं और आपको अब जो पीरियड्स आने लगे हैं वो रुक रुक के आ रहे हैं, तो आपने गरम मसाले का कहवा बनाना है। वो कैसे? पानी गरम करने से पहले मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। ये आपने पीना है रात को, 2 दिन तक पीना है। अल्लाह के हुक्म से जो पीरियड्स रुके हुए होंगे वो खुल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नेचुरोपैथ एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होम्योपैथी एंड हर्बोलॉजी डॉक्टर बिल्किस। आज मैं आपको कुछ पिछले ज़मानों में ले जाऊंगी, पुराने ज़मानों में ले जाऊंगी। क्या आपने कभी गौर किया है, जहाँ साइंस ने तरक्की नहीं की वहाँ बीमारियाँ तो कम है, लेकिन जो ख़वातीन की जो एज है, मतलब कि जो उनका प्यूबर्टी हो जाती है वो भी लेट होती है, और जो ख़वातीन की मेंस्ट्रुएशन माहवारी बंद होती है वो भी लेट होती है, और वो 50 साल में भी 45 साल में भी औलाद पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। तो ऐसा क्यों है? शहरी ज़िंदगी क्यों ऐसी हो गई कि हम इर्रेगुलर पीरियड्स की तरफ चले गए हैं, स्ट्रेस एंजाइटी ज़्यादा हो गई है, हम दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, मंजिल का कोई निशान नहीं। जबकि गांव में ज़िंदगी कैसी है? पुरसुकून, शोर नहीं है, पुरसुकून, झरने का पानी और सुबह जल्दी उठना। अब मैं आपको बताती हूँ सुबह जल्दी उठने की फजर की फजीलत। अल्लाह गफूर रहीम ने जो ये रखा है ना सूरज, देखिए बहुत सारे मज़ाहिब में सूर्य नमस्कार किया जाता है, सूरज को वेलकम किया जाता है। जो भी आपको पता है कि जब सूरज की शुआएं हमारी आंखों पे पड़ती है तो क्या होता है? कितने सालों से मैं आपको ये बात बताती आ रही हूँ, बहुत सारे मेरे टीवी के चैनल पे शोज उठा के देख ले, मैं हमेशा ये कहती हूँ सुबह जल्दी उठें। फजर पढ़ने के बाद सूरज में कम अज कम आपने 8 से 10 मिनट रहना है और उगते सूरज को ज़रूर देखना है। ये क्या करता है? आपकी आंखों के ज़रिए अल्लाह गफूर रहीम ने जो चीज़ें बनाई हैं उसके ज़रिए आपके पिट्यूटरी ग्लैंड आपके सारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। देखिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है अगर आप करना चाहें तो, ठीक है? तो ये एक सबक, ये दूसरा आपने पैदल चलना है, तीसरा आपने अपनी ग़िज़ा बहुत ज़्यादा सादी करनी है। फूड कलर्स को अल्लाह हाफिज़ के दे। फूड कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये जो है ना, ये हमारी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। मैं आपको कहती हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को इनसे बचाइए। अच्छा देखिए, मैं भी वो माँ हूँ, मेरे बच्चे भी जो है ना जेनजी हैं और वो भी मेरी बात नहीं सुनते। जब उन पे पड़ती है तो वो मेरी बात सुनते हैं, हम क्या करें? लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको बहुत ज़्यादा नेचर, जब तक मेरे हाथ में थे मेरे बच्चों ने कभी एंटीबायोटिक नहीं खाया था। मेरे बेटी ने 2 दफ़ा कोर्स किया, 6 साल तक सिर्फ 2 दफ़ा। मेरे बेटे ने 6 साल तक 3 से 4 दफ़ा एंटीबायोटिक का कोर्स किया, गला ख़राब हुआ, सब कुछ। लेकिन मैं बहुत स्ट्रिक्ट मॉम थी जब तक वो टीन में थे, मतलब टीन से पहले। उसके बाद आपको पता है बच्चों के इतने सारे चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे देसी हैं। इसीलिए मैं आप सबको कहती हूँ कि देसी ज़्यादा बेहतर है, सही है? बीमारियों से दूर रहें। तो आज मैं अपनी उन बहनों के लिए जो 30 साल से ऊपर हो गई हैं, तो क्या क्या रूटीन सेट करें कि उनकी इरेगुलरिटी इन पीरियड्स सही हो। किचन टिप्स है, साथ रहिए और सीखिए। जिस केमिकल की दुनिया में हम रहते हैं उसमें मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करेगा। एक तो जल्दी उठें, जल्दी सोएं। नंबर 1 टिप तो है, आपने जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आदि टिप है हमारी सौंफ। आप हमेशा बोलेंगे कि डॉक्टर बिल्किस आपके यहाँ जो सौंफ होती है वो अजीब सी कलर की होती है, क्योंकि ये असली होती है। मैं अपने किचन से ही उठा के चीज़ें आपको बताती हूँ। ये है असली सौंफ का कलर। ये मैंने लिया 1 चम्मच, और थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा 1 चम्मच लेने के बाद हल्का सा इसको इन्फ्यूज़ करी हूँ। क्यों? हल्का सा रोस्ट करी हूँ। क्यों? क्योंकि सौंफ का जो वॉलेटाइल ऑयल है ना वो भी ऊपर आ जाए, सही है? वो भी ऊपर आ जाए। 30 सेकेंड अगर आप देखेंगे ना तो इसकी भीनी सी खुशबू आने लगेगी, और इसमें आपने डालना है 1 गिलास पानी, सही है?
इसको हल्का और गर्म करें। पहले आपने सौंफ को हल्का भूनने की तरफ ले गए, 30 सेकंड में भी से भी कम। उसके बाद आपने इसमें पानी डाल दिया। अब इसको हम पकाएंगे और पकाने के बाद इसको एक कप में डाल के ढक देंगे रात को। सुबह खाली पेट ये पीना है। सौंफ का पानी आपके निज़ाम हज़म को सही करेगा, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करेगा, आपकी आंखों को रोशन करने में आपकी मदद करेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन है कि आप इसका इस्तेमाल करें। ये है हमारी पहली टिप। ठीक है, बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, खूब खौलता गर्म पानी करना है। पहले पानी गर्म करने से पहले मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। आपने इसको पहले जो है गरम करना है ताकि इसमें एसेंशियल ऑयल है वो भी ऊपर आ जाए। ठीक है, ये है पहली टिप। अब रात को आपने क्या करना है, ये तो आपने सुबह पीना है, और रात को आपने क्या पीना है, रात में आपने हरा धनिया। अच्छा, ये हरा धनिया नया हमारे इधर है, इधर से ही है, तो इसमें आपको लग रहा है ना ये कलर नहीं है, ये नया है। अब जैसे जैसे पुराना होता जाएगा ना तो ये ब्राउन होता चला जाएगा। ये नया हरा धनिया के बीज हैं। ये भी मैंने उठाया, देखिए कितना, 1 चम्मच। मेरी मुट्ठी, मेरे इसका हिसाब होता है, आप 1 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा हरा धनिया के बीज, हरा धनिया के बीज होते हैं साबुत धनिया। ठीक है। हाय, जब ये भूनता है इसकी खुशबू मुझे इतनी पसंद है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बहुत अच्छी लगती है मुझे इसकी खुशबू, अजवाइन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इसमें चटकने की आवाज आए ना तब तक भूनना है। सौंफ को हमने ऐसे नहीं भुना था, लेकिन इसमें जरा सी चटक आ जाए, टक टक बोले ना, बोलना शुरू हुआ ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ये। और इसको इतना पकाना कि जरा सा बस इसका, देखिए ये तो उसमें तो फ्यूम्स बन गए और एक हल्का सा उबाल आ जाए। ठीक है, आपका देखिए ये है सही तरीका, आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन ये है सही तरीका। उबाल आ गया, बस बंद कर दें चूल्हा। ये देखिए, बस खत्म। इसको ऐसे से करके ये आपने पीना है रात को। ठीक है। अब आ जाते हैं, एक और चीज बहुत अच्छी होती है, अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं और आपको अब जो पीरियड्स आने लगे हैं वो रुक रुक के आ रहे हैं और ठहर ठहर के आ रहे हैं, मतलब कि ड्रॉप ड्रॉप स्टार्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने लेना है 2 काली मिर्चें, 1 से 2 लौंग। ये पीरियड्स स्टार्ट हैं, माहवारी स्टार्ट है, लेकिन आ नहीं रहे, पेड़ों में दर्द हो रहा है, नीचे दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लेकिन माहवारी गायब है। तो आपने गरम मसाले की का कहवा बनाना है। वो कैसे, इतना सा दालचीनी, ये सब पहले मैं डाल रही हूँ, और उसमें आप गुड़ डालेंगे, गुड़ भी गरम होता है, ये भी मैंने डाला। और इसमें मैं डाल रही हूँ इतना सा अजवाइन, कभी भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, जिनको सिंदूर की कीमत पता है ना वही कर सकता है, उससे भी कम। और ये गया पानी, सही है। इसको आपने उबालना है नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले पीना है, अल्लाह के हुक्म से सही हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ डलती है, वो है अदरक। अच्छा, इसके छिलके, अच्छा मैं यहाँ से भी मंगाती हूँ तो वो लहरा नहीं, मत देखिए इस तरह का, ये ऑर्गेनिक है, इसकी कोई अच्छी शक्ल नहीं होती, लेकिन ये उन सारी चीज़ों से नहीं गुजरा होता है जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये मैंने इसके छिलके उतारे। आपने देखा मैंने गरम मसाला पहले डाला। अच्छा, गुड़ भी मुझे बाद में डालना था, गुड़ और अदरक साथ डालते हैं, सही है। ये आपका अदरक का टुकड़ा गया। अच्छा, इनमें से कोई भी चीज़ आपने फेंकनी नहीं, सब आपने खानी। इसके अलावा क्या करेंगे, फ्रूट्स में इसको उबालते हैं। फ्रूट्स में आपने खाना है पपीता। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन का आपको डेट आ गई है, आपको लगता है कि अभी स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप ज़रूर पपीता इस्तेमाल करें, पाइनएप्पल इस्तेमाल करें। वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है और आपको माहवारी लाने में आपकी मदद करता है। अच्छा, मेरी एक बहन है, वो मेरी हर जगह जाकर ये नीचे कमेंट करती हैं, इनको माहवारी के अलावा कुछ नहीं आता, ये यही बातें करती हैं, और फिर वो मेरी फैमिली को भी इन्वॉल्व करती हैं। सब मेरी बहनें हैं, सब आप मुझे जानती हैं कि ये काम मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ। ये कितना बड़ा हार्मोन्स का इशू है,
आप ऐसे ही उठकर जो हर टिकटॉक पर हर जगह जाकर आप ऐसी बातें करती हैं, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी जज़ाकल्लाह। आपको जो लगता है आप करें, मुझे जो करना है मैं करूँगी। मुझे पता है कि मैं लोगों की खिदमत करी। आपको नहीं देखना है तो प्लीज़ आप नहीं देखें, लेकिन इस तरह की बातें ना करें। कितने ऐसे लोग हैं जो इन लोग जो हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते और अल्लाह के हुक्म से यही सारी चीज़ें उनके लिए शिफा का ज़रिया बनती है, क्योंकि दवाइयाँ भी तो इन्हीं से बनी हुई थी। हमने भी दवा बनाई है, इन्हीं से बनाई है, नेचुरो वुमन। ठीक है, इसमें शतावरी है, मक्का रूट है, घोखरू है, अश्वगंधा है, अशोका है। हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में, क्योंकि इतने केमिकलाइज दुनिया में अब ख़वातीन के पास टाइम ही नहीं होता, तो आपकी मदद करने के लिए। और ये बिल्कुल रजिस्टर्ड एक जो है ना प्रोडक्ट है, ये घर पे पीसी हुई नहीं है, इसकी मैं मेकिंग भी आपको बताऊंगी। बहुत ही, और एक साशे दिन में 2 बार। अगर आपको इनफर्टिलिटी का कोई मसला है, एज अ सप्लीमेंट इसे ले। अच्छा, इसमें सीबकथॉर्न भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने मिल के इसको जो है ना एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, और इसमें पिस्ता एक्सट्रैक्ट भी है, एस्पेरागस भी है, हर चीज़ जो आप बोलें और वो हमने इसमें डाली। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठना है, वॉल योगा करना है, या आपने जो है क्या करना है, आपने वॉक करना है, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि हमने ये जो प्रोडक्ट बनाई है ना, ये आपको स्ट्रेस से रिलीज करने में आपकी मदद करेगी। आप इंग्रेडिएंट्स भी दे सकते हैं। 30 साल से ऊपर या 25 साल से ऊपर जो ओवेरियन फेलियर की तरफ जा रहे हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दावे तो नहीं करते, क्योंकि शिफा सिर्फ अल्लाह गफूर रहीम देते हैं, और उन्हीं से दुआ करके उन्हीं से हम भी मांगते हैं, और अल्लाह पाक आपके मसाइल को भी हल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह नेगबान, अल्लाह हाफिज। अच्छा, इस चाय का मैं बता दूं, ये आपने नाश्ते के बाद पीना है, 2 दिन तक पीना है। अल्लाह के हुक्म से जो पीरियड्स रुके हुए होंगे वो खुल जाएंगे। पपीते के बीज भी बहुत अच्छे होते हैं, पपीते के बीज का कहवा बनाकर भी आप ले सकते हैं। अगर आपने वो पपीते के बीज घर में सुखाए हुए, या पपीता खाएं, पाइनएप्पल खाएं। और इसके लिए आपने क्या नहीं, आपने जो है क्या नहीं खाना, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ खाएं। इंसान की बनाई हुई चीज़ें, जो अल्लाह के कामों में जो इंसान ने मुदाखलत की है, उन चीज़ों को परहेज करेंगे तो आपके हार्मोन सही रहेंगे। अल्लाह गफूर रहीम आप लोगों को औलाद के गम से, शयातीन के शर से, हासिदीन के हसद से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज़।